Simply, the topic of this session is role of vitamins in immunity. First of all, we have to know what is immunity. Immunity क्या है? Immunity is the ability of organism to resist invaders and disease causing pathogen. मतलब इम्यूनिटी क्या है कि जो भी पैथोजन रोज ही डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस और पैथोजेंस का इंटरेक्शन एक्सपोजर हमारे साथ होता रहता है, तो बॉडी में एक प्रतिरोधक क्षमता है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम इससे प्रोटेक्टेड रहते हैं. इसी का नाम है इम्यून सिस्टम एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इम्यूनिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही है. नेचर ने लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स को इम्यूनिटी दी है अलग अलग लेवल पे. डिफेंस सिस्टम दिया है प्लांट्स में भी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी, बट वर्टिब्रेट्स हैव मैक्सिमम और द हाईएस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इम्यून सिस्टम. तो ये बात कर रहे हैं हम लोग वर्टिब्रेट की इम्यून सिस्टम की. और एज वी नो एंटायर वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, द कोविड-19. और इस सिचुएशन में जब देर इज नो एनी ड्रग और वैक्सीन टिल डेट, तो एक ही चीज़ है हमारे पास ऑप्शन कि हम कैसे अपने इम्यूनिटी को एनहांस करें, कैसे हम प्रोटेक्टेड रहें. यही हमारा मेन मोटिव होगा कि कैसे हम प्रोटेक्टेड रहें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें. तो आज का लेक्चर बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन टू इन्फ्लुएंस इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इम्यूनिटी तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, और द ओनली मोटिव ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड डिस्ट्रॉय नॉन सेल्फ. मतलब ये एक डिमार्केशन और ये इसमें रिकॉग्निशन एबिलिटी है कि ये सेल्फ जो भी सेल्फ प्रोड्यूस्ड प्रोटीन्स हैं या सेल्फ जो सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज करता है, डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम नॉन सेल्फ एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय नॉन सेल्फ ऑर्गेनिज्म और इन्वेडर. तो ये मेन मोटिव है इम्यून सिस्टम का कि अपने बॉडी की चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करना चाहता है, और जो आउटसाइड से जो चीज़ें आती है उसको वे डिस्ट्रॉय करना चाहता है. ये मेन मोटिव है इम्यून सिस्टम का, डिफेंस मैकेनिज्म का. और इस इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए देयर इज ए एंटायर सिस्टम विच इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स, और ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाता है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम. अगर हम लोग बात करें तो अभी कोरोना के समय में कोरोना वायरस के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लें तो कोरोना वायरस इज नॉट न्यू. एक्चुअली इट वाज रिपोर्टेड वेरी अर्लियर इन 1938 इन द जर्नल नेचर. नेचर में कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताया गया था कि हाँ, यह टाइप ऑफ वायरस इज डिस्कवर्ड, दैट इज कोरोना वायरस, और इसके बारे में नेचर में लिखा गया था. और आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ वायरस है. इसी में सार्स भी हैं, सुना होगा आपने, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, मर्स भी हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, ये सब भी हैं. और एक्चुअली हुआ क्या है, ये दिसंबर 2019 में चाइना में एक आउटब्रेक हुआ सिमिलर टू सार्स, बट इट वाज रिमेन अनट्रीटेड बाय यूजुअल ड्रग. तो फाइनली WHO ने 11 मार्च 2020 को डिक्लेयर किया इट इज द नोवेल टाइप ऑफ कोरोना, न्यू टाइप ऑफ कोरोना, और नाम दिया गया इसको कोविड-19 बिकॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन दिसंबर 2019. तो ये बातें हैं कोरोना वायरस को लेकर. पूरा विश्व, पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड अभी परेशान है, सब लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं. तो इस सिचुएशन में हम लोग अपनी इम्यूनिटी को कैसे इन्हांस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इम्यूनिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मेनली इन आवर बॉडी. तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक दैट इज रोल ऑफ विटामिन इन इम्यूनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट डज इट वर्क, कैसे ये काम करता है. तो इम्यूनिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दो मेन टाइप के इम्यूनिटी हैं. एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है. ये मतलब ये पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं है, ये फ्रॉम बर्थ है, इनबॉर्न है, ये हमेशा काम करता है. और इसमें अगर हम लोग बात करें तो कुछ मेन फैक्टर्स और बैरियर्स बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नाम लें तो ये है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में सबसे पहला तो हो गया हमारा स्किन, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. स्किन का स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है जो काफ़ी टफ है, और समटाइम्स और मोस्टली कैराटनाइज्ड होने की वजह से कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन.
उसके बाद और भी अगर फिजिकल बैरियर की बात करें तो हमारे बॉडी पे कई सारे बॉडी फ्रेंडली बैक्टीरिया भी रहते हैं जो जो यहाँ पे डिफरेंट एसिड का फॉर्मेशन करते हैं टू मेंटेन एसिडिक पीएच सो दैट अदर बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो ऑन आवर स्किन। तो ये फिजिकल बैरियर हो सकता है जो इनेट टाइप है, वो जो हर हाल में हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस भी है, म्यूकस भी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर है। म्यूकस एक स्लिपरी टेक्सचर का एक सिक्रीशन है जो म्यूकस सेल्स, म्यूकस एपिथेलियम देते हैं, जिसका मेन फंक्शन तो इम्यून सिस्टम में यही है, प्रोटेक्शन में यही है, बिकॉज mucus can trap different microbes and then ciliated epithelium will move it towards gastrointestinal tract where gastric juice will kill microbe due to acidic pH। तो ये तो हो गया म्यूकस के बारे में। अब अगर बात करें और भी तो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जिसमें पर्टिकुलरली डब्ल्यूबीसीज हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। और चौथा जो बैरियर है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं, वो केमिकल बैरियर हैं, साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन है, इंटरफेरोन्स है, ये डिफरेंट टाइप के केमिकल हैं। तो ये इनेट इम्यूनिटी की बात हुई जो इनबॉर्न है, जो हमेशा से है। अगर हम लोग बात करें और तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी इनेट का ही पार्ट है। और अगर हम लोग बात करें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली जो अगर बात करें ड्यूरिंग लाइफ स्पैन या ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सर्टेन एंटीजन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है, तो उसमें दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक सेल है लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का टाइप है ये लिम्फोसाइट, जिसका फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है। और ये लिम्फोसाइट मेनली 3 टाइप्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड एनके सेल। एनके सेल नेचुरल किलर सेल है जो फिर इनेट इम्यूनिटी में ही हेल्प करता है। बट अगर हम लोग पर्टिकुलराइज हो जाएं बी टाइप और टी टाइप सेल्स में, देन बी सेल, तो हम लोग बात करें कि बी सेल की, तो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जो इफेक्टर सेल फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा सेल बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है और वैरायटी ऑफ एंटीजेंस के साथ काम करता है, लड़ता है, ठीक है। टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बात कर लें, बस अब टॉपिक पे आ ही रहे। तो टी सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो T cells basically T cells are formed in bone marrow में इनका formation होता है, but they move to thymus for their maturation and proliferation, differentiation। मतलब final thymus is the training school of T cell। T cell के maturation, differentiation के लिए जो main structure है वो thymus है, जो lymphoid organ है। तो यहां से हम लोग एक बात समझ में आ रही है कि एक बोन मैरो है, दूसरा थाइमस है, ये दोनों लिम्फॉइड ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन, फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात किया अभी कि बी सेल और टी सेल होते हैं, तो ये है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इम्यूनिटी के बारे में आ जाते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी के बारे में तो बात हो गई, अब हम लोग देखते हैं विटामिन के रोल के बारे में। तो अभी जैसा कि न्यूज़पेपर में, चैनल्स में, सोशल मीडिया पे आप हमेशा देख रहे हैं कि विटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। पर्टिकुलरली विटामिन सी को काफ़ी एम्फसाइज किया जा रहा है, साइट्रस फ्रूट्स के अपटेक को, इनटेक को काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि आपको साइट्रस फ्रूट लेना चाहिए, इससे इम्यूनिटी इन्हांस होगी। इसके साथ में विटामिन बी हैं, डी हैं, ए हैं, मतलब वैरायटी ऑफ विटामिन्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, ये है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग विटामिन के अलग अलग रोल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विटामिन है क्या, इसके बारे में जाने हम लोग। तो विटामिन इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल विच लिटरली मीन वाइटल अमाइंस। ये वाइटल अमाइंस है, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ पेप्टाइड और प्रोटीन नेचर का नहीं है। वैरायटी ऑफ विटामिन हैं, अलग अलग केमिकल नेचर के होंगे, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो विटामिन ओवरऑल क्या करता है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बोलें विटामिन का, तो विटामिन एक्ट एज कोफैक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर कॉन्जुगेटेड इन नेचर एंड दे रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर एक्टिविटी। तो विटामिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कोफैक्टर की तरह काम करना, जिससे कि कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अच्छे से सेल में हो पाए। और मेटाबॉलिक रिएक्शन के बिना तो सेल की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं।
तो इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन ज़रूर हों जिससे कि एंजाइम प्रॉपरली काम करे, और ये विटामिन जो हैं मोर और लेस सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, मोस्ट ऑफ द ग्रोथ प्रमोटिंग, जीन रेगुलेटिंग एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, इसलिए विटामिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान में आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू नोबेल लॉरिएट जेंट ग्योर्गी 1937 में उन्होंने कहा, इफ़ वी डोंट टेक विटामिन वी विल बी डिजीज्ड और इल। अगर हम विटामिन नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मतलब ये नोबेल लॉरिएट है, 1937 में कहा इन्होंने कि अगर हम विटामिन नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, और उन्होंने क्या कहा कि विटामिन लेंगे। क्या मतलब है इसका मतलब है कि विटामिन हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इट शुड बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू डाइट के थ्रू हम लोग बाहर से लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत फ्यू, मतलब पर्टिकुलरली अगर बात करें तो बहुत फ्यू हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करते हैं विटामिन का। अदरवाइज अगर बोले ह्यूमन बॉडी में तो विटामिन डी का फॉर्मेशन ही थोड़ा बहुत होता है, अदरवाइज किसी भी विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझा आपने। तो विटामिन डी अगर हम लोग बात कर लें तो विटामिन शुड बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू डाइट, तो विटामिन बाहर से लिया जाता है। विटामिन के अलावा इम्यूनिटी को इन्हांस करने में कुछ मिनरल्स और एलिमेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आयरन है, सेलेनियम है, जिंक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, बूस्ट करने में। ठीक है, अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं विटामिन के टाइप्स के बारे में। तो विटामिन को मेनली दो ग्रुप में बताया गया है, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। दो ग्रुप है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड्स टू मेन टाइप्स, दैट इज विटामिन बी एंड सी। बी सी टाइप वाटर सॉल्युबल है एंड रेस्ट आर, दैट इज ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अभी विटामिन सी के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट एज इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है कौन? विटामिन सी। और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इम्यूनिटी रिलेटेड विटामिन सी के बारे में ही है। तो सुनते हैं, ऐसे विटामिन सी के बारे में काफ़ी दिनों से, काफ़ी पुराने समय से हम सब लोग जानते हैं। च्यवनप्राश लेना चाहिए, उसमें आंवला है, आंवला, लेमन, साइट्रस फ्रूट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और ये हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी पहले से ही लोग मानते आए हैं, और आज कहिए वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को माना जा रहा है कि विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ और टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। ठीक है, तो आज हम लोग विटामिन सी की सबसे पहले एक एक करके हम लोग सारे विटामिन के रोल को देखते हैं, इम्यूनिटी में इनका क्या रोल है। सबसे पहले विटामिन सी को देखते हैं। तो विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी इज स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। इट हैज़ इम्यूनोप्रोफाइलेक्टिक इफेक्ट। इम्यूनोप्रोफाइलेक्टिक इफेक्ट क्या है कि बीमार ना हो, इसलिए ये सेल बॉडी की पहले से तैयारी है। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले ही हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, इन्फेक्शन से बचा रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? तो जैसे मैंने कई सारे वीडियोस में, लेक्चर्स में या फिर रिव्यूज़ में मैंने देखा कि कई सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस देयर विल बी थिकनिंग ऑफ म्यूकस इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का थिकनिंग हो जाती है और ट्रैकिया गेट क्लॉग्ड सो दैट वी कैन डाई। ये भी कहना है कि ट्रैकिया के क्लॉगिंग की वजह से, जाम हो जाने की वजह से डेथ होता है। तो विटामिन सी हैज म्यूकोलाइटिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन को विटामिन सी रोकता है। इट हैज म्यूकोलाइटिक इफेक्ट, ये म्यूकस को ब्रेक कर देता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि म्यूकस, तो जैसे हम लोगों ने अभी जाना था कि म्यूकस helps in the trapping of bacteria, viruses, microbe and helpful in the elimination of that bacteria or invader। ठीक है, लेकिन कई सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं जो बॉडी में आने के बाद एक एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज न्यूरामिनिडेज। वो एंजाइम है न्यूरामिनिडेज, एंड विटामिन सी इनहिबिट न्यूरामिनिडेज फॉर्मेशन। समझना है आपको कि बैक्टीरिया, वायरस चाहते हैं न्यूरामिनिडेज बनाना, जिससे कि वो म्यूकस को थिन कर पाएं और उसके ट्रैपिंग से बच पाएं। बट विटामिन सी इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ न्यूरामिनिडेज सो दैट म्यूकस गेट थिक एंड बैक्टीरिया, वायरसेस गेट ट्रैप्ड इनसाइड इट। ठीक है, तो न्यूरामिनिडेज फॉर्मेशन को रोकता है विटामिन सी। म्यूकोलाइटिक इफेक्ट भी देता है, मतलब बहुत एक्सेसिव म्यूकस जो हो रहा है उसके फॉर्मेशन को रोकता भी है। ठीक है, ओवरऑल इम्यून सिस्टम पे इसका रोल है, अलग अलग तरह से ये काम करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो
तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में ये कैसे रोल प्ले करता है? तो विटामिन सी सेल में साइक्लिक जीएमपी लेवल, जो एक सेकेंड मैसेंजर है, उसके लेवल को मेंटेन करता है, जिससे कि सेलर रिस्पॉन्स बना रहे और स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपरली होता रहे। ठीक है। इसके बाद इट हैज TH1 प्रमोटिंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज TH1 प्रमोटिंग प्रॉपर्टी? समझना है, विटामिन सी TH1 प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज देता है। तो क्या मतलब है इसका? TH1 प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब है दो मेन चीजें होती है। एक होता है आपको टी सेल एक्टिवेशन एंड सेकेंड वन इज मैक्रोफेज एक्शन। ये दो चीजें होती है TH1 रिस्पॉन्स में। इम्यून सिस्टम में, इम्यूनोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो TH1 रिस्पॉन्स में दो चीजें हो रही है। एक है आपको एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट फॉर देयर डिफरेंशिएशन, फॉर एक्टिवेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टर सेल, और दूसरा है मैक्रोफेज एक्शन। मतलब यह टी सेल को एक्टिवेट करता है विटामिन सी TH1 रिस्पॉन्स में, और मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट करता है। अब व्हाट आर मैक्रोफेजेस? मैक्रोफेजेस बेसिकली जो पर्टिकुलर टिश्यूज में पाए जाने वाले इनगल्फिंग सेल्स हैं, इनका जो प्रिकर्सर सेल है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट का फॉर्मेशन, या ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो ब्लड सेल्स हैं, इनका फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो में बाय द प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस। ब्लड फॉर्मेशन होता है, वैरायटी ऑफ सेल्स बनते हैं, फिर ये सर्कुलेशन में आते हैं। मोनोसाइट्स सर्कुलेटिंग है, और व्हेन मोनोसाइट्स reside inside tissue or structure or organ, then it becomes enlarged with more and more killing ability, and then it is recognized as macrophage. तो मोनोसाइट ही मैक्रोफेज बन जाता है, इनगल्फिंग एबिलिटी के साथ आ जाता है। तो मैक्रोफेज काम कैसे करता है? तो बताया गया है कि मैक्रोफेज दो तरह से काम करता है। एक होता है ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या करता है, सेल्स में डिफरेंट टाइप के ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है, ROS का फॉर्मेशन करता है, जिसके हेल्प से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के हेल्प से ये माइक्रोब को किल करता है। ठीक है। कई बार ये रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज का भी फॉर्मेशन करता है, RNS का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज का फॉर्मेशन करके माइक्रोफेज ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करता है पैथोजन का, बैक्टीरिया का, और डिफरेंट जो माइक्रोब हमारे बॉडी में आते हैं उनका। एक और टाइप है जो है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। इसमें बेसिकली केमिकल्स हैं, जैसे हम लोग जानते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कई सारे सेल सिक्रीट करते हैं, हमारे सलाइवा में भी होता है, टीयर्स में भी होता है, और ये मैक्रोफेज भी प्रोड्यूस करते हैं टू किल बैक्टीरिया, टू डिसरप्ट सेल वॉल। सेल वॉल को ब्रेक करने में लाइसोजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो ब्रेक करते हैं, किलिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा लाइसोजाइम के बाद अगर सेकंड नाम लें तो डिफेंसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंसिन कैटाइनिक पेप्टाइड है जो क्या करता है, फिर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग करने में मदद करता है। तो ये सिस्टीन का एनरिच्ड विद सिस्टीन अमाइनो एसिड होते हैं इसमें डिफेंसिन में, और ये कैटाइनिक पेप्टाइड है जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग करता है। तो लाइसोजाइम और डिफेंसिन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग में, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में हेल्प करता है। मतलब मैक्रोफेजेस का ये एक्शन हुआ for the elimination of microbe, and macrophage turn activated after induction of vitamin C। तो समझा आपने शायद कि विटामिन सी इम्यून सिस्टम को कैसे हेल्प करता है। तो ये टी सेल एक्टिवेशन को में मदद करता है। ठीक है। और टी सेल जब एक्टिवेट होंगे तो फिर डिफरेंट टाइप के केमिकल देंगे, इफेक्टर सेल बन जाएंगे, और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा तो मैक्रोफेज किलिंग करेगा। ये तो बात हो गई। इसके बाद जैसा हम लोगों ने बात किया कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले तो स्किन है। तो स्किन के हेल्दी रखने के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विटामिन सी हैज एबिलिटी टू मेंटेन कोलेजन फाइबर्स इन आवर स्किन और टिश्यू और बॉडी में। कोलेजन फाइबर के फॉर्मेशन में ये काफ़ी हेल्प करता है। अब बात उठती है कैसे करता है विटामिन सी, आखिर कोलेजन फाइबर में के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी इन इम्यूनिटी। फिर से हम लोग अगर बात करें तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, इन विच स्किन लीजन्स विल अपीयर, ब्लड वेसल बिकम फ्रेजाइल, ब्लड वेसल फ्रेजाइल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, स्किन पे रप्चर हो जाएगा, स्किन पे लीजन्स वुंड हो जाएगा। तो ये सब विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। तो विटामिन सी करता क्या है स्पेशली, तो विटामिन सी बेसिकली एक्टिवेट्स एन एंजाइम दैट इज प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज। एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज है,
और ये प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अमाइनो एसिड दैट इज हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ये प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज हाइड्रोक्सीप्रोलीन अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में मदद करता है, और ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन एसेंशियली रिक्वायर्ड है कोलेजन फाइबर के फॉर्मेशन में, याद रहेगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि विटामिन सी एक्टिवेट करता है प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को, और प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड अमाइनो एसिड, और फाइनली ये अमाइनो एसिड हेल्प करता है कोलेजन फाइबर के बनने में, जो कि कोलेजन जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वर्टिब्रेट का 1/3 पार्ट है ये कोलेजन, जो इम्पॉर्टेंट है हेल्दी मसल्स के लिए, स्किन के लिए, टेंडन्स के लिए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कोलेजन को मेंटेन करना, जिससे कि एक्सटर्नल जो इन्फेक्शन हो सके, इन्वेडर हमारे बॉडी में ना आ सकें। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का। तो विटामिन सी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये मेम्ब्रेन के ऑक्सीडेशन से बचाता भी है विटामिन सी। तो हम लोगों ने बात की, अगर हम लोग समराइज करें कि तो क्या क्या कर रहा है, तो विटामिन सी इम्यूनोप्रोफाइलैक्टिक है, ठीक है, ये कोलेजन फॉर्मेशन और स्किन हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ये हेल्पर टी सेल्स और डिफरेंट टी सेल्स, इफेक्टर टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है फॉर इनगल्फिंग एंड किलिंग ऑफ माइक्रोब, ठीक है। फिर ये साइक्लिक जीएमपी के लेवल को मेंटेन रखता है, जिससे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाए, और ये म्यूकोलाइटिक भी है। म्यूकोलाइटिक मतलब एक्सेसिव म्यूकस डिपोजिशन होता है तो उसको ये ब्रेक कर देता है, और न्यूरामिनिडेज एंजाइम के प्रोडक्शन को रोकता है जो बैक्टीरिया वायरसेस बनाते हैं, जिससे कि ये बैक्टीरिया वायरसेस में ट्रैप हो जाएं। तो ये सब विटामिन सी के बारे में देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूज्ड एज इम्यूनिटी बूस्टर। और लेकिन हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत फ्रीक्वेंट विटामिन सी का, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डोज में विटामिन सी का यूज़ अच्छा नहीं है। जो रिकमेंडेड डोज है ये 75 to 100 mg है। और एक्सेसिव विटामिन सी अपटेक पे डायरिया, एसिडिटी होने का भी खतरा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक लिमिटेड डोज में विटामिन सी लें, लेकिन लें ज़रूर, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। तो ये हम लोगों ने बात किया विटामिन सी के बारे में। आगे अगर बात करें दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करें तो हम लोग बोलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में अगर हम लोग बोलें तो विटामिन डी सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन है, और ये सन से प्रोडक्शन, सन के हेल्प से, सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हेल्प से हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में बेसिकली हम लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों को बात सुनते कि धूप में बैठने से या धूप की रोशनी में विटामिन डी होती है। एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, धूप की रोशनी में विटामिन डी नहीं है। बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है, जिसके कन्वर्जन से ही कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है? तो विटामिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हार्मफुल रेडिएशन है, सब लोग मानते हैं कि हार्मफुल रेडिएशन है। बेसिकली इसमें 3 कैटेगरी है, यूवीसी, यूवीबी एंड यूवीए। यूवीए काफ़ी वीक पेनिट्रेशन पावर होता है, वेवलेंथ हाई होती है, इसलिए ये पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है बॉडी को, इसलिए इसका कोई बहुत इफेक्ट नहीं है हमारे बॉडी पे। और यूवीसी, इसका पेनिट्रेशन पावर हाई है और इट विल मे कॉज स्किन कैंसर, ठीक है। तो बच गया कौन सा टाइप? यूवीबी। ये सेकंड टाइप है, यूवीबी है, विच इंड्यूसेस कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल इनटू कैल्सिफेरॉल और विटामिन डी। मतलब यूवीबी टाइप ही हेल्प करता है विटामिन डी के फॉर्मेशन में। सो विटामिन डी इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन, ठीक है, सनशाइन विटामिन कहलाता है। इसलिए 15-20 मिनट धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता रहे। और अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा कि इज़राइल में ल्यूमिट हेल्थ सर्विसेज ने बताया, उनके रिसर्च पेपर में ये बताया गया कि विटामिन डी डिफिशिएंसी लीड टू और बोल सकते हैं कि विटामिन डी डिफिशिएंसी विल मेक पीपल मोर प्रोन टू कोरोना इन्फेक्शन, ठीक है। अगर जिनमें विटामिन डी की कमी होगी तो वो कोरोना इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रोन होंगे, उनमें ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? अगर हम लोग बात कर लें तो लैक ऑफ इम्यूनिटी
इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये लिमिट हेल्थ सर्विसेज इजराइल का ये रिसर्च पेपर है जिन्होंने बताया कि विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग समझें तो विटामिन डी सब लोग को पता है बोन्स के लिए, कार्टिलेज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से इनिशियली हम लोग आ जाते हैं कि बोन, और बोन के अंदर जो बोन मैरो है, इट इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यह लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहाँ पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए बोन को तो हेल्दी रखना बहुत जरूरी है इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। और बोन को हेल्दी, इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए बोन को हेल्दी रखना है। बोन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी प्रॉपर लेना है, कैल्शियम प्रॉपर लेना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि विटामिन डी क्या रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में। तो अगर बोन हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली सारे इम्यून सेल्स होंगे, प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करेंगे, फॉर्मेशन प्रॉपर्ली होगा। तो इसलिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन डी इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ विटामिन एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट सम रिसेप्टर्स आर फाउंड इन टी सेल। टी सेल के ऊपर विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं, मतलब विटामिन डी के बाइंडिंग से टी सेल एक्टिवेट होते हैं एंड दे ट्राई टू एलिमिनेट दैट पैथोजन। जो भी इन्वेडर बॉडी में आता है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोगों ने बात किया विटामिन डी का सोर्स, आप कॉड लिवर ऑयल है, फिश ऑयल है, ये सब विटामिन डी से इनरिच हैं काफ़ी, तो आप ले सकते हैं। और नॉन नेचुरली तो आप सनलाइट एक्सपोजर से अपने बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन, सिंथेसिस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी के बाद विटामिन डी देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है, ये बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि इट इज़ हेल्पफुल इन प्रॉपर विजन, ठीक है। आई साइट के लिए, विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट विच इज फाउंड इन रॉड सेल। रॉड सेल में रोडोप्सिन पिगमेंट है, उसके फॉर्मेशन में विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इम्यूनिटी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेसिफिक है ये एपिथेलियल सेल्स, समझ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो या इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो, इन सब जगह पे जो लाइनिंग बनाने वाले टिश्यूज हैं वो एपिथेलियल टिश्यू हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। तो एपिथेलियल सेल्स को हेल्दी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ए का, ठीक है। और दूसरा ये म्यूकस इंटीग्रिटी, अभी बात किया था हम लोगों ने। म्यूकस एक डिफेंस सिस्टम है हमारे बॉडी का, प्रॉपर अमाउंट में म्यूकस बनना चाहिए, हाँ एक्सेसिव नहीं बनना चाहिए, म्यूकस बनना चाहिए। तो म्यूकस इंटीग्रिटी में, पूरे लिम्फ के फॉर्मेशन में, इन सब में भी विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो विटामिन ए लिम्फ फॉर्मेशन में, म्यूकस फॉर्मेशन में, म्यूकस इंटीग्रिटी में, एपिथेलियल लेयर इंटीग्रिटी में, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपार्ट फ्रॉम रोल इन विजन। तो विजन के अलावे ये विटामिन ए का रोल हुआ इम्यूनिटी को लेके। अब अगर सी डी और ए के बाद अगर हम लोग बात करें ई के बारे में, ई विटामिन ई फैट सोलुबल विटामिन है, ये टोकोफेरोल है, ये ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विटामिन ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब विटामिन सी और विटामिन ई ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज वी नो our body cell is made up of different biomolecule और chemical। तो एटम मॉलिक्यूल है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और ड्यू टू स्ट्रेस और डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है। जैसे आपने देखा, जैसे अगर मैं बात कर ही लूँ, जैसे सपोज कीजिए कि मैक्रोफेजेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है टू किल माइक्रोब्स, बट इट मे डिस्ट्रॉय आवर सेल मेम्ब्रेन। इन दैट केस विटामिन डी प्रोटेक्ट इट एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? तो रिएक्टिव ऑक्सीजन का जब काम हो जाए तो इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके, कौन? विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके, मतलब दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, पर्टिकुलरली विटामिन सी एंड ई, ये दे प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन एंड ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, फ्री रेडिकल को सबसाइड कर देगा फंक्शन के बाद। तो ये एंटीऑक्सीडेंट रोल है विटामिन ई का, ठीक है। विटामिन ई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ई तो ये भी प्रमोट करता है डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेजेस को, डेंड्राइटिक सेल्स को, फॉर किलिंग, फॉर पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है, और स्किन को ठीक रखता है, मेम्ब्रेन को ठीक रखता है। आप सिंपल सोचिए ना कि विटामिन डी या ई या जो भी है, जैसे हम घर में हैं तो प्रोटेक्टेड हैं,
उसी तरह मेम्ब्रेन इज द बेसिक थिंग फॉर अ सेल फॉर प्रोटेक्शन। मेम्ब्रेन तो इंटैक्ट होना ही चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को, मेम्ब्रेन रप्चर को बचा को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, तो आपका जो बात की हम लोगों ने विटामिन ई का, सी का, डी का भी। तो इस तरह से विटामिन ई काम करता है। विटामिन बी में अगर बोले तो बहुत फ्यू विटामिन हैं, ठीक है, जैसे विटामिन डी, B2 हैं, ठीक है, B6 हैं, B12 हैं, इन सब का भी रोल है। जैसे हम लोग विटामिन B2 के बारे में बात करें तो B2 है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन से ही डिराइव कई सारे कोफैक्टर होते हैं, जैसे नाम सुना होगा आपने, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दीज आर राइबोफ्लेविन विटामिन B2 डिराइव कोफैक्टर। और इनका रोल सबको पता है कि दे आर इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम के एक्शन में इनका रोल है। तो इसलिए विटामिन रेस्पिरेशन को इस कोरोना के समय में विच सीवियरली इन्फेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेशन को इम्पेयर करता है। तो इस समय तो विटामिन B2 भी कोएंजाइम को फैक्टर के फॉर्मेशन में मदद करेगा। दूसरा विटामिन B3 है जो नियासिन है, निकोटिनिक एसिड है। इट फॉर्म्स इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोफैक्टर NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगेन इट इज द कोफैक्टर फॉर वेरियस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो इस तरह से विटामिन बी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने माना कि विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। इसीलिए हम लोग बोल भी रहे हैं कि च्यवनप्राश हो या साइट्रस फ्रूट हो या लेमन हो या विटामिन सी डायरेक्ट हो, इन सब को हम लोगों को हमेशा लेते रहना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो इवन आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ कोरोना पर्सन विल बी रिकवर्ड ईजिली। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो कोरोना होने के बाद भी पर्सन रिकवर हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है विटामिन का इम्यूनिटी पे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो कुछ ऐसे यूजुअल चेंजेस हैं रूटीन में जो आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली इन्हांस होगी, जिसमें प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू गेट प्रॉपर प्रोलॉन्ग स्लीप देन योर इम्यूनिटी विल बी इन्हांस्ड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाय टेकिंग होल ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इसके थ्रू विटामिन लेंगे, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देगा, इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा, ठीक है। फिर एक्सरसाइज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर और तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही अभी हम लोगों को, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का यूज़ है, सैनिटाइजेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर अब अगर बात करें तो एक्सरसाइज हो गया, प्रॉपर फूड हो गया, फिर बताया होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स लेना, ये सब हमारे इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा, ठीक है। हाँ, कुछ एसेंशियल जो बेनिफिशियल ऑयल्स हैं जैसे ऑलिव ऑयल है, ये सब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। क्यों करता है, इसके पीछे वही वजह है कि दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, वैरायटी ऑफ विटामिन आर फाउंड, ठीक है। और विटामिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता नहीं है और ये बाहर से ही डाइट के थ्रू लिया जा सकता है। तो यहीं पे आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करूँगा और होपफुली कुछ जानकारी मैंने दी। ये सब जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी अभी तो कोरोना पे बहुत कुछ आना बाकी है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि ऐसा होगा या ऐसा होता है, लेकिन आप जितना अपने घर में रहेंगे उतना ही सेफ़ हैं, इम्पॉर्टेंट है। और लास्टली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विमेश विभव का, जिन्होंने ये पूरा लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू। और आप सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।